नमस्कार कक्षा 11 के विद्यार्थियों, आप सबका बहुत बहुत स्वागत है यूपी बोर्ड क्लासेस में, जहां पे आपको यूपी बोर्ड के सिलेबस के आधार पर वीडियो लेक्चर मिलते हैं। तो आज क्या होने वाला, आज होने वाला है दूसरे चैप्टर का संबंध तथा फलन का दूसरी प्रश्नावली समाप्त करने वाले हैं। प्रश्नावली 2.2 क्या पढ़ने वाले हैं इसमें हम पढ़ने वाले हैं संबंध, जैसे हमारा और आपका संबंध, मम्मी पापा का संबंध, विद्यार्थी और टीचर का संबंध, और बंदा और बंदी का संबंध। तो चलिए शुरू करते हैं। तो संबंध तरह तरह का होता है। टीचर और विद्यार्थियों का संबंध, मम्मी पापा का संबंध, भाई बहन का संबंध, बंदा बंदी का संबंध होता है ना। तो तरह तरह का संबंध होता है, पर हर एक संबंध की अलग अलग विशेषता होती है, पर सबको संबंध ही कहा जाता है ना। तो उसी तरीके से यहाँ पे भी है। अभी तक आपने पढ़ा कि a गुना a कैसे निकालते हैं। माना a गुना a समुच्चय है, इसे a गुना b कर लिया है, ठीक है। तो a गुना b करने के बाद आ गया। अब a और b क्या है, कार्तीय गुणनफल है a b, ये आएगा उसका कार्तीय गुणनफल। तब क्या होता है, a b का उप समुच्चय को ही संबंध कहते हैं। जो इसका उप समुच्चय होगा, इसको a है b है, दो r रिक्त समुच्चय, उनको आपने गुना किया, गुना करने के बाद उनके कुछ अवयव बने, उनका आपने क्या निकाला, उप समुच्चय निकाला। तो जो उप समुच्चय किसी विशेष संबंध के कारण एक उप समुच्चय को निकाला गया, उसी को बोला गया है संबंध, ठीक है, रिलेशन। तो ये R क्या है, ये क्या होता है, उप समुच्चय होता है A क्रॉस B का। समझ गए, R क्या है, A क्रॉस B का उप समुच्चय होता है। अभी नहीं समझ में आया, देखो एक उदाहरण देखो यहाँ पे, ठीक है। A मान लो एक दिया गया है समुच्चय, इसका रिलेशन बताया गया है कि इसका जो A क्रॉस A, यानी कि R क्या होता है, A क्रॉस B का, तो यहाँ पे A ही दिया गया है, यानी कि B क्या है, A क्रॉस A ही है। इसके बीच में संबंध दिया गया है। क्या कह रहा है कि x और y को ऐसे सिलेक्ट करना है कि y जहां पे हो x प्लस 1, यानी कि x अगर 1 है तो y क्या हो जाएगा, 2 हो जाएगा, ठीक है। और ये क्या है, मतलब a क्रॉस a का ही रिलेशन दिया गया है, एक a क्रॉस a का ही रिलेशन इसमें है। तो r आप क्या करोगे, x अगर 1 लेते हो तो y क्या हो जाएगा, 2 हो जाएगा, क्योंकि x की जगह पर 1 रखा तो y क्या हो गया, 2 हो गया। x अगर 2 लिया तो y क्या हो गया, 3 हो गया। x अगर 3 लिया तो y क्या हो गया, 4 हो गया, ठीक है। x अगर 4 लिया तो y क्या हो गया, 5 हो गया। x अगर 5 लिया तो y क्या हो गया, 6 हो गया। x अगर 6 लोगे तो y क्या हो जाएगा, 7 हो जाएगा। तो 7 क्या पॉसिबल है, नहीं, क्योंकि यहाँ पे 7 है ही नहीं, तो y कहां तक आप ले जाओगे, नहीं ले जा सकते। तो ये क्या आया, एक निश्चित विशेष रूप के संबंध के कारण ये चीज आपको मिली है। और ये क्या है, उप समुच्चय है A क्रॉस A का ही। समझ में आई क्या बात है। तो संबंध बेसिस चीज है, एक विशेष संबंध होता है दो अवयवों के बीच में, उसका जो होता है समुच्चय जो होता है उसी को बोला गया है, ठीक है। और ये किसका उप समुच्चय होता है, उसी का A क्रॉस B या A क्रॉस A, किसी जिससे पूछा गया है। तो उसी प्रश्न का जो अभी उदाहरण हमने लिया था, उसी का तिर्यक आरेख भी देख लीजिए आप। तिर्यक आरेख क्या चीज है, तिर्यक आरेख भी बहुत यूज होने वाला है। तो 1 2 3 4 5 6 था, ठीक है। जो हमारा रिलेशन दिया गया था वो क्या था, x और y इस तरीके से रहेगा, जहां पे y बराबर क्या था, x प्लस 1 था। और हमारा जो r निकल के आया था उप समुच्चय किसका, A क्रॉस A का, वो क्या था, 1 2 2 3 3 4 4 5 5 6, ठीक है। अब इसका तिर्यक आरेख देख लीजिए। तिर्यक आरेख क्या है, एक तरीके से इसको भी दर्शाना, रिप्रेजेंट करना, ठीक है। तो इसमें क्या बनाते हैं, दो ऐसे सर्कल टाइप में ऐसे बनाते हो बस, ठीक है। और इसमें क्या लिखते हैं, इस वाले में x के अवयव लिखते हैं, जो x है, ठीक है, यानी कि ये वाला। तो इसमें 1 है, 2 है, 3 है, 4 है, 5 है, ठीक है। इसमें इसे लिखते हैं, ऐसे बिंदी लगा दे रहे हैं। और इस वाले में y वाले को लिखते हैं, तो y में क्या है, 2 है, 3 है, 4 है, 5 है, 6 है। और इनके बीच में किसके बीच में क्रांतिक ऑर्डर पेयर बनाया गया है, क्रमित युग्म किसके बीच में बनाया गया, पहले और इसके बीच में, इसके और इसके बीच में, इसके और इसके बीच में, चौथे और पांचवें के बीच में, पांचवें और छठे के बीच में, ठीक है। तो यही है आपका आरेख, तीर आरेख, इसको भी आप समझ लेना। अच्छा जी, इसमें एक चीज और है, प्रांत।
जिसे डोमेन बोलते हैं अंग्रेजी में। ये क्या होता है, जो आपका इस सर्कल के अंदर होता है या फिर जो आपका रिलेशन है उसमें ये पहला वाला x की जगह पे जो भी होता है उसे बोलते हैं डोमेन, प्रांत। तो आपका प्रांत क्या क्या है इसे लिख देते हैं। तो प्रांत जो जो है उसे लिख दो। तो क्या है, 1 है, 2 है, 3 है, 4 है, 5 है, ये आपका प्रांत है। ठीक है। परिसर एक शब्द है, परिसर। इसे बोलते हैं अंग्रेजी में रेंज। ये क्या होता है, ये जो आपका y की जगह पे होता है वो सारे होते हैं आपकी रेंज, परिसर। तो आपका परिसर यहाँ पे क्या है, 2 है, 3 है, 4 है, 5 है, 6 है। ठीक है। और एक शब्द है यहाँ पे यूज होता है आपका सह प्रांत। तो सह प्रांत क्या होता है, जो आपका बी वाला अवयव होता है, यानी कि ए क्रॉस ए ही था, यहां पे मान लो ए क्रॉस बी होता तो पूरा का पूरा बी समुच्चय ही आपका क्या होता है, सह परिसर होता है, सह प्रांत होता है, सॉरी। तो यहाँ पे ए ही क्या होगा, सह प्रांत होगा, क्योंकि ए क्रॉस ए में से ही रिलेशन ही बताया गया है। समझ रहे हो, इन चीजों को अच्छे से समझ लेना। एक उदाहरण यहाँ पे दिया गया है, ये आपका तिर्यक आरेख लिखा हुआ है, आपसे संबंध पूछ रहा है कि इसके बीच में आप संबंध बताओ, क्या संबंध है। तो सबसे पहले आप इनके अवयव लिखोगे कि वो कौन कौन से अवयव हैं जो इसमें हैं। तो किसके किसके बीच में ऑर्डर्ड पेयर है, क्रमित युग्म है। तो ये 9 का किसके साथ है, 9 का है -3 और 3 के साथ। तो 9 का पहले 3 के साथ लिख लो, 9 का फिर किसके साथ है, -3 के साथ है। फिर 4 का किसके साथ है, 4 का है 2 के साथ, और 4 का है -2 के साथ। और फिर 25 का किसके साथ है, तो 25 का आपका है 5 के साथ, और 25 का है -5 के साथ। तो ये तो क्या है, रिलेशन है। अब संबंध है, संबंध एक तरीका तो ये हुआ लिखने का। मैंने इसमें भी क्या होता है, संबंध को लिखने के 2 तरीके हैं। पहला समुच्चय निर्माण रूप और दूसरा रोस्टर रूप। जैसे समुच्चय को लिखते थे ना रोस्टर या टैबुलर रूप, उसी तरीके से आप संबंध को भी लिखते हो। तो समुच्चय निर्माण रूप जो होता है उसे आपको पता कैसे लिखते हैं। तो ये कौन सा था, ये था आपका रोस्टर रूप, जिसमें जो भी अवयव होते हैं उन्हें ही लिख देते। तो ये सारे क्या है, अवयव रूप में लिख दिया। तो ये आपका क्या है, रोस्टर रूप है। रोस्टर रूप में आपने संबंध को लिख दिया। अच्छा जी, तो समुच्चय निर्माण रूप में कैसे लिखते हैं, तो उसमें लिखते हैं कि x और y कैसे हैं, इस ऑर्डर में लिखे गए हैं, जहां पे कुछ इस तरीके से हैं कि x और y के रूप में इस तरह से लिखे गए हैं, और जहां पे सच दैट, यहां पे देखो x क्या है, y का वर्ग है। ठीक है। तो यहां पे कैसे लिखोगे आप कि x इक्वल टू क्या है, y का स्क्वायर है। ठीक है। y का वर्ग करने के बाद ही लिखा गया। यहाँ पे देखो -3 है, तो -3 का वर्ग करोगे अगर तो क्या आ जाएगा, 9 आ जाएगा, और 9 क्या होगा, x होगा। ठीक है। यहाँ पे 2 है, y की जगह पे 2 रखोगे तो x क्या आ जाएगा, 4 आ जाएगा, -2 रखोगे ये आ जाएगा। और यहाँ पे मान लो इसका नाम भी दिया गया, ये p है, ये q है। और तो x कहां से बिलोंग कर रहा है, x से बिलोंग कर रहा है, किसका सदस्य है, p का, और y किसका सदस्य है, q का। ठीक है। अच्छा, इसी में पूछा जाए प्रांत क्या होगा, तो प्रांत आप बता सकते हो क्या क्या होगा, डोमेन। तो डोमेन जो P में है, जिनके अवयव के साथ x की जगह पे जो भी अवयव लिखे गए उन्हें आप डोमेन बोलते हो। तो यहाँ पे क्या है, 9 है, 4 है, 25 है। डायग्राम को भी देख के बता सकते हो, 9, 4, 25। अच्छा, परिसर क्या होता है, जो Q में हो, B वाले में हो, तो इसमें जिसके जिसके साथ संबंध है उन अवयव को लिख दो। तो यहाँ पे 5, 3, 2, 1, -2, -3, -5। ठीक है। और सह प्रांत क्या है, सह प्रांत Q में सारे अवयव। तो Q में कौन सा अवयव अभी तक नहीं हुआ था, ये वाला 1, इसका किसी के साथ संबंध नहीं, फिर भी आप सह प्रांत के अंदर इसे भी लिखोगे। तो इस तरीके से आपका होता है संबंध। टॉपिक खत्म। अब हम शुरू करते हैं प्रश्नावली 2.2। प्रश्नावली 2.2 का पहला प्रश्न दिया गया, कह रहा है मान लीजिए कि a बराबर 1, 2, 3, 4 ऐसे करते करते 14 तक गया हुआ है, जिसमें r आपको दिया गया है x, y, और उनके बीच में जो संबंध है वो क्या है, 3x - y = 0, जहां पे x और y कहां किसका सदस्य है, a का सदस्य है।
द्वारा ए से ए का संबंध, एक संबंध आर लिखिए, जिनके प्रांत साप्रांत परिसर लिखिए। ठीक है, संबंध आपको बताया गया कौन से रूप में लिखा गया है, ये लिखा गया है समुच्चय निर्माण रूप में लिखा गया है। कह रहा है कि आप वो संबंध लिखिए कौन कौन से हैं, मतलब उस संबंध में आर में कौन कौन से अवयव आएंगे और उनके प्रांत साप्रांत परिसर भी लिखिए। तो यहाँ पे जो दिया गया है, पहली बात लिखते हैं, हमें ए दिया गया है। ए क्या है? ए है 1 2 3 4, ऐसे करते करते ये 14 तक गया हुआ है। ठीक है, और जो आपका संबंध दिया गया आर, उसे देखते हैं क्या है, वो आपका है समुच्चय निर्माण रूप में लिखा गया है इस तरीके से, जहां x और y किसका सदस्य है? ए का सदस्य है। ए से ए का एक संबंध दिया गया है। ठीक है, यानी कि ए क्रॉस ए का एक उप समुच्चय बताया गया आर के अंदर। अब इस आर को लिखना है, तो ये जो संबंध दिया गया, पहले हम इसे थोड़ा सा सिंप्लीफाई कर लेते हैं। ठीक है, कैसे? ये 3x माइनस वाई बराबर 0 है, तो मैं इसे लिख सकता हूं y बराबर -3x लिख सकता हूं क्या? y को मैं उधर ले जाता हूं, y जाएगा उधर प्लस हो जाएगा, और एक सेकेंड, इसे मैं लिख सकता हूं 3x इज इक्वल टू वाई। ठीक है, यानी कि y बराबर क्या हो जाएगा? 3x। ठीक है, यानी कि y अगर 1 है तो x क्या होगा? 3 गुना होगा। ये संबंध दिया गया है। तो इसी के आधार पर हम लिखते हैं, अगर मेरा क्या है x में 1 लेता हूं तो y क्या हो जाएगा? y हो जाएगा 3। अगर मैं x क्या लेता हूं, x की जगह पे 2 रखता हूं तो y क्या हो जाएगा? 6। अच्छा जी, अगर मैं x की जगह पे 3 रखता हूं तो क्या हो जाएगा? y हमारा 9। अगर x की जगह पे 4 रखता हूं तो y क्या हो जाएगा? 12। x की जगह पे 5 रखता हूं तो y क्या हो जाएगा? 15। तो क्या ये पॉसिबल है 15? नहीं पॉसिबल है, क्योंकि ये a क्रॉस a का उपसमुच्चय नहीं है। ठीक है, क्योंकि a क्रॉस 1 में 14 तक ही है, तो ये 15 कहां से आप ला रहे हो? तो ये वाला उपसमुच्चय नहीं है। ठीक है, तो ये आपका बन गया रिलेशन के अवयव। इसमें पूछा गया r का प्रांत बताना है, तो प्रांत क्या होता है? जो x की जगह पे पहले होते हैं उन्हें लिख दो। तो इसमें क्या क्या है? 1 है, 2 है, 3 है, 4 है। r का परिसर क्या होता है? जो दूसरे y की जगह पे होता है। तो इसमें क्या क्या है? इसमें 3 है, 6 है, 9 है, 12 है। ठीक है, सह प्रांत क्या होता है? सह प्रांत b के सारे अवयव। तो यहाँ पे b की जगह पे क्या है? a है, यानी कि वही a ही होगा। 3 4 से लेके ऐसे कहां तक? 14 तक, ये चीज है। दूसरा प्रश्न है, कह रहा प्रकृत संख्याओं के समुच्चय पर r एक संबंध बताया गया, r x y, y क्या है? 5 x + 5 है, x संख्या 4 से कम है, एक प्रकृत संख्या है। x क्या है? 4 से कम है, प्रकृत संख्या है। y क्या है? नेचुरल नंबर, मतलब प्रकृत संख्या ही है। द्वारा एक संबंध r परिभाषित कीजिए। इस संबंध को रोस्टर रूप में इसके प्रांत और परिसर भी लिखिए। ठीक है, प्रांत और परिसर भी लिखना, और किस रूप में? रोस्टर या टेबुलर फॉर्म मतलब। तो इसमें सबसे पहले जो r दिया गया है हम उसे लिख लेते हैं। r क्या बताया गया है? संबंध कह रहा है कि x और y इस रूप में तो हैं, जहां पे y क्या है? x + 5 है, और x क्या है? 4 से कम है। x क्या है? 4 से कम है, और x क्या है? प्राकृत संख्या है, नेचुरल नंबर है। मैं इस रूप में लिख ले रहा हूं। ठीक है, तो इसका संबंध बताइए। तो हम देखो क्या क्या हो सकता है। अगर मैं x की जगह पे 1 रखता हूं तो क्या हो जाएगा? y 6 हो जाएगा, 5 उसमें ऐड हो जाएगा, और x क्या चीज है? नेचुरल नंबर है, और x किससे छोटा है? यानी कि 4 से छोटा है। तो यानी कि नेचुरल नंबर क्या क्या? 1 2 3। तो x की जगह पे अगर मैं 1 रखता हूं तो y की जगह पे हमें क्या मिलेगा? 6 मिलेगा। x की जगह पे 2 रखता हूं तो y की जगह पे क्या मिलेगा? 7 मिलेगा। x की जगह पे 3 रखता हूं तो y की जगह पे क्या मिलेगा? 8 मिलेगा। ठीक है, और अगर
x की जगह पे 4 रखता हूं तो y की जगह पे क्या मिलेगा, 9 मिलेगा। क्या सही है ये? नहीं, क्योंकि x आपका क्या था, 4 से छोटा ही था, तो ये आप 4 लिख दिए, 4 नहीं लिख सकते, ठीक है, तो 4 से छोटा, यानी कि ये आपके क्या हुए, रोस्टर रूप में आपने लिख दिया, ठीक है, ये आपका रोस्टर रूप ही होता है। ठीक है, अब इसका प्रांत बताना था, तो प्रांत आप बता सकते हो क्या होता है, 1 2 3 इसके प्रांत हैं। और क्या था, परिसर था, परिसर आपके क्या है, 6 7 8। तीसरा प्रश्न दिया गया है, ए दिया गया है 1 2 3 4 5 और बी दिया गया है 4 6 9। ए से बी में एक संबंध है, संबंध भी दिया गया है, आर क्या दिया गया है, एक्स, एक्स और वाई का अंतर विषम है, एक्स किसका सदस्य है, ए का सदस्य है, वाई बी का सदस्य है। द्वारा परिभाषित कीजिए, आर को रोस्टर रूप में लिखिए। तो भाई ए और बी को आपको बताना है, संबंध भी बताएगा, इसे रोस्टर रूप में लिखना है। रोस्टर रूप क्या होता है, उसके अवयव के रूप में लिखना। तो देखो यहाँ पे लिखा मैंने, ए लिख लिया, बी लिख लिया, इसका जो संबंध दिया गया है कौन से रूप में दिया गया, ये समुच्चय निर्माण रूप में लिखा गया, इसको रोस्टर रूप में ऐसे लिखेंगे। देखो अगर मैं एक का मतलब ए का पहले समुच्चय का इसके बी के पहले समुच्चय के साथ संबंध वो क्रमित युग्म बनाऊंगा तो क्या बनेगा, 1 और 4 बनेगा। तो 1 और 4 का अंतर देखो क्या है, इवन है कि ऑड है, क्योंकि इसका अंतर क्या है, विषम है, सम है कि विषम है। तो 1 और 4 में अगर अंतर निकाला जाए 3 आएगा, 3 क्या है, विषम है, यानी कि 1 और 4 हो सकता है। 1 का फिर 6 के साथ बनाएंगे तो क्या बनेगा, इसका 1 और 6, और इसका अंतर क्या आएगा, 5 आएगा, 5 भी क्या है, विषम है, तो 1 और 6 भी हो जाएगा। 1 और 9 के साथ बनाएंगे तो कितना हो जाएगा, बनेगा, और ये 9 और 1 का इसका अंतर क्या आएगा, 8 आएगा, जो कि सम होगा, जो कि इसमें नहीं लिखा जाएगा। फिर 2 का 4 के साथ बनाएंगे, अंतर क्या होगा, सम होगा, तो ये भी नहीं लिखा जाएगा। फिर 2 का 6 के साथ बनाएंगे, अंतर क्या होगा, सम होगा। 2 का 9 के साथ बनाएंगे, अंतर क्या होगा, 7 होगा, जो कि विषम होगा, तो 2 का 9 के साथ बनेगा। फिर ठीक है, तीसरे का 3 का 4 के साथ बनाएंगे तो कितना आएगा, अंतर 1 आएगा, जो कि विषम है, तो 3 और 4 का बन जाएगा। 3 का 6 के साथ अंतर कितना आएगा, 3 आएगा, जो कि विषम है, तो बन जाएगा। 3 का 9 के साथ करेंगे तो कितना आएगा, 6, जो कि क्या है, सम है, तो नहीं बनेगा। फिर 5 का 4 के साथ विषम होगा इसका अंतर, 5 का 6 के साथ वो भी विषम होगा। फिर 5 का 9 के साथ अंतर निकालेंगे, 4 आएगा, जो कि सम है। तो ये क्या हो गए आपके, कौन से रूप में हो गए, ये रोस्टर रूप में, तो ये आपका रोस्टर रूप में हो गया। ठीक है।